Assalamu alaikum. In this video, we are going to talk about urea disorders. So, firstly, we should have know how about the disposal of urea. As we know that कि अमोनिया मेटाबॉलिज्म लिवर में हो रहा होता है, तो यूरिया की सिंथेसिस भी या फॉर्मेशन भी लिवर में ही होती है. आफ्टर दैट इट एंटर्स इनटू द ब्लड एंड फिर ये किडनी में जाता है, वहां से फिर आउट ऑफ द बॉडी एक्सक्रीट आउट हो जाता है. स्मॉल अमाउंट में जो यूरिया होता है वो इंटेस्टाइन में एंटर करता है, वहां से ये ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया बाय द एंजाइम दैट इज नोन एज बैक्टीरियल यूरेज एंजाइम. एंड आफ्टर दैट यही अमोनिया फिर बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू द यूरिन. नाउ वी हैव डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिया साइकिल. द मेन फंक्शन ऑफ यूरिया साइकिल इज टू रिमूव टॉक्सिक अमोनिया फ्रॉम ब्लड एज यूरिया. मेन पर्पस इसका क्या है यूरिया का, कि बॉडी के अंदर से टॉक्सिक अमोनिया को रिमूव करवा देना. डिफेक्ट्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया दैट इज यूरिया साइकिल लीड्स टू हाइपर अमोनिया और अमोनिया इंटॉक्सिकेशन. तो मेन डिसऑर्डर क्या है, हाइपर अमोनिया. दैट इज इन केस क्या हो रहा है कि यूरिया साइकिल रन नहीं कर रही है और यूरिया की फॉर्मेशन नहीं हो रही. अगर यूरिया की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, इन केस अगर यूरिया का एक भी या यूरिया साइकिल का एक भी 5 एंजाइम्स में से एक भी एंजाइम वर्क नहीं करेगा, यूरिया साइकिल रन नहीं करेगी, यूरिया की फॉर्मेशन नहीं होगी. अगर यूरिया की फॉर्मेशन नहीं होगी तो अमोनिया की ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है. तो इन दैट केस अमोनिया का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है बॉडी के अंदर, और उस केस में क्या होता है, अमोनिया टॉक्सिसिटी कॉज होती है बॉडी के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपर अमोनिया कंडीशन कहते हैं. एंड इट इज द मेन डिसऑर्डर ऑफ यूरिया साइकिल. अब हाइपर अमोनिया जो होता है वो दो तरीकों से हो सकता है. इधर वो इनहेरिटेड भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है. इनहेरिटेड क्या होता है, वो पेरेंटल होता है, यानी कि पेरेंट से चाइल्ड में डेवलप होता है. इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर. अब इसमें क्या होता है कि एंजाइम्स की, ये भी क्या होता है, यूरिया साइकिल के एंजाइम्स की वजह से होता है. इधर उनमें से एक भी एंजाइम वर्क नहीं कर रहा, तो ये फैमिलियल हाइपर अमोनिया जो है डिसऑर्डर होता है. एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ये हमारे पास कंजेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, पैथोलॉजी होती है, किसी भी डिजीज की वजह से होता है जो कि आफ्टर बर्थ डेवलप हो सकती है. इधर वो लिवर डिजीज है, यूरिनल डिजीज है, या फिर एक्वायर्ड है हमारे पास हाइपर अमोनिया. अब अमोनिया टॉक्सिसिटी में क्या हो रहा होता है, मैंने ये लेटर बताया था अमोनिया मेटाबॉलिज्म के अंदर, कि जब अमोनिया का लेवल बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, अमोनिया बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट करना शुरू कर देता है ब्लड के अंदर, तो वो क्या करता है कि ब्लड ब्रेन वगैरह को क्रॉस कर लेता है. एंड एट दैट टाइम वो क्या करेगा, अल्फा कीटो ग्लूटामेट के साथ मिलकर ग्लूटामेट को फॉर्म करना शुरू कर देता है. तो उस केस में क्या हो रहा होता है कि वो अल्फा कीटो ग्लूटामेट को बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर रहा होता है. तो एट दैट टाइम ब्रेन के अंदर और टीसीएस साइकिल के अंदर उसका लेवल अल्फा कीटो ग्लूटामेट का बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और एटीपी की प्रोडक्शन भी बहुत कम होती है. एटीपी क्या है, एनर्जी है, एनर्जी करेंसी है, जो कि क्या है, बॉडी की नीड है. तो एटीपी भी बहुत कम प्रोड्यूस होती है क्योंकि टीसीएस साइकिल नहीं रन कर पाती, और अल्फा कीटो ग्लूटामेट भी उसके लिए अवेलेबल नहीं होता. दैट्स वाई वो फिर टीसीएस साइकिल रन नहीं कर पाती है. तो एट दैट टाइम क्या होता है कि अमोनिया टॉक्सिसिटी जो है वो कॉज होती है. तो ये फिर जो कंडीशन है ये किसी वजह से हो रही होती है, ये यूरिया साइकिल डिसऑर्डर की वजह से कॉज हो रही होती है. अब हमारे पास जो सेकंड डिसऑर्डर है यूरिया साइकिल का, दैट इज नोन एज हेपेटिक कोमा. हेपेटिक कोमा क्या है, ये लिवर डिजीज की वजह से होता है. इन डिजीजेस ऑफ द लिवर हेपेटिक फेलियर कैन फाइनली लीड टू हेपेटिक कोमा एंड डेथ. ये एक्वायर्ड हाइपर अमोनिया है जो कि आफ्टर बर्थ डेवलप होता है, और ये यानी कि किसी भी पैथोलॉजी डिजीज की वजह से डेवलप हो रहा होता है. अगर ये सीवियर हो जाता है तो इवन डेथ भी कॉज हो सकती है. इसमें क्या हो रहा होता है कि हाइपर अमोनिया इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिवर फेलियर. लिवर डिजीज होती है जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट पड़ रहा होता है ब्रेन के ऊपर. यानी कि लिवर का काम क्या होता है कि टॉक्सिन्स की फिल्ट्रेशन करवाना. हमारी बॉडी के अंदर कोई भी सब्सटेंस ज्यादा है, इधर वो फॉर एग्जाम्पल फूड जा रहा है, फूड की ब्रेकडाउन हो रही होती है, तो उसकी फिल्ट्रेशन करवाना
लिवर का काम होता है। अगर लिवर डिजीज होती है तो एट दैट टाइम क्या होता है कि हमारा लिवर काम करना छोड़ देता है और वो फिर फिल्ट्रेशन नहीं करवा पाता। तो फिर क्या होता है कि कोई भी अगर सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल हाइपर अमोनिया, यूरिया साइकिल के अंदर क्या हो रहा है, हाइपर अमोनिया कंडीशन कॉज हो रही होती है, अमोनिया की बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो रही होती है। तो अगर लिवर की डिजीज है, लिवर अगर ठीक से काम नहीं कर रहा तो यही अमोनिया जो है एक्यूमुलेट करता करता ब्लड के अंदर, क्योंकि वो लिवर से पास करके ब्लड में चला जाता है, तो ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट करना शुरू कर देगा। तो वहां पे अगर बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है जिसमें अमोनिया बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट करना शुरू करता है ब्लड के अंदर, तो एट दैट टाइम क्या होगा, डेथ कॉज हो जाएगी। तो यही क्या है कि लिवर डिजीज, जिसमें लिवर क्या करता है कि अमोनिया को, जब अमोनिया का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, यूरिया साइकिल रन नहीं कर पा रही, यूरिया क्या कर रहा है, अमोनिया को फिल्ट्रेट नहीं कर पा रहा बॉडी में से, तो रिमूव नहीं कर पा रहा है। तो लिवर डिजीज होने की वजह से क्या होता है कि यही अमोनिया जब बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा फॉर्म होता है तो वो ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है, और फिर लिवर की फिल्ट्रेशन ना करने की वजह से क्या होता है, अगर ये कंडीशन सीवियर हो जाती है तो अमोनिया एज टॉक्सिक है टू द बॉडी, तो ये फिर क्या होता है, इवन डेथ भी इससे कॉज हो सकती है। और इस कंडीशन को, हेपाटिक कोमा को हम क्या कहते हैं, पोर्टल सिस्टमिक इंसेफेलोपैथी भी कहते हैं। अब इसके साइन, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट क्या है, इसमें हमारे पास एसाइड्स आ जाते हैं। एसाइड्स क्या होते हैं कि फ्लूइड इन द एब्डोमिनल स्पेसेस फिल्ड हो जाना, उसको हम एसाइड्स कंडीशन कहते हैं। जॉन्डिस में क्या होता है कि स्किन और जो हमारी आई का व्हाइटिश एरिया होता है वहां पे येलोइश कलर डेवलप हो जाता है। हेपेटोमेगाली में क्या होता है कि हमारे पास जो लिवर होता है उसका नॉर्मल साइज से जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। एडिमा कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी ऑर्गन्स होती हैं डिफरेंट, उनमें से किसी भी एक ऑर्गन में या किसी भी साइड पर जो फ्लूइड होता है वो फिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो एरिया स्वेल हो जाता है। हेमोरेज में क्या होता है, लॉस ऑफ ब्लड बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है। तो ये कंडीशंस होती हैं, ये साइंस होते हैं जिसमें क्या होता है कि लिवर डिजीज हो रही होती है और ब्रेन के ऊपर, सीएनएस के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा होता है। हेपेटिक कोमा के अंदर द मैनेजमेंट ऑफ द कंडीशन इज डिफिकल्ट। इसमें ट्रीटमेंट क्या है, लो प्रोटीन डाइट इनटेक करना एंड इंटेस्टाइनल डिसइंफेक्शन, बाउल क्लीनिंग एंड एंटीबायोटिक्स, withholding hepatic toxic drugs and maintenance of electrolyte and acid base balance। अब इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिया साइकिल, इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स वो जो कि पेरेंट्स से चाइल्ड्स में डेवलप होते हैं थ्रू द जीन्स। डिसऑर्डर्स में क्या आ जाता है, हाइपर अमोनिया 1 और हाइपर अमोनिया 2। हाइपर अमोनिया 1 किसकी वजह से होता है, जब हमारे पास CPS1 जो कि एंजाइम 1 होता है, नंबर 1 एंजाइम है यूरिया साइकिल के अंदर, वो वर्क करना छोड़ देता है या उसमें डिफेक्ट आ जाता है। और हाइपर अमोनिया 2 कब होगा, जब एंजाइम 2 जो होता है यूरिया साइकिल का, दैट इज ऑर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज, वो उसमें कोई भी डिफेक्ट आ जाएगा तो यूरिया साइकिल रन नहीं करेगी, तो उसमें हाइपर अमोनिया 2 डिसऑर्डर कॉज होता है। और दोनों की वजह से, दोनों में अगर डिफेक्ट आ रहा है तो दोनों में जो एक्यूमुलेशन होगी बॉडी के अंदर वो अमोनिया की होती है, अमोनिया बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट करना शुरू कर देता है। अब हमारे पास सिट्रोलिनिमिया कब होगा, ये डिसऑर्डर तब होगा जब हमारे पास आजीनोसक्सिनेट जो सिंथेटाइज एंजाइम है उसमें डिफेक्ट आ जाता है। इसमें सिट्रोलिन की एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है अमोनिया के इंस्टेड। देन वी हैव डिसऑर्डर दैट इज आजीनोसक्सिनेट एसिड्यूरिया, उसमें एंजाइम आजीनोसक्सिनेट लाइएज की बहुत ज्यादा जो है आजीनोसक्सिनेट लाइएज में डिफेक्ट आ जाता है और उसमें आजीनोसक्सिनेट की एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है। देन आर्जिनेस एंजाइम आ जाता है, अगर उसमें डिफेक्ट आ रहा है तो आर्जिनीमिया हमारे पास डिसऑर्डर कॉज होता है और आर्जिनाइन की एक्यूमुलेशन हमारे पास बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा होना शुरू होती है। तो ये हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स हैं जिनके अंदर अगर डेफिशिएंसी होती है या कोई भी डिफेक्ट आ जाता है या ये वर्क करना छोड़ देते हैं तो उसमें फिर क्या होता है कि ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स की एक्यूमुलेशन होना शुरू होती है और ये डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं जो कि कॉज होते हैं। एन-एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेज डेफिशिएंसी, ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है यूरिया साइकिल का, जो कि क्या होता है, कॉज्ड होता है। एन-एसिटाइल ग्लूटामेट क्या है, ये हमारे पास
कार्बोमोइल फॉस्फेट की फॉर्मेशन कराता है थ्रू द कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम। एन-एसिटाइल ग्लूटामेट क्या करता है, हमारे पास एंजाइम दैट इज CPS1 कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम, उसको क्या करवाता है, एक्टिवेट करवाता है, तभी वो क्या करता है, कार्बोमोइल फॉस्फेट की फॉर्मेशन करवाता है। अगर एन-एसिटाइल ग्लूटामेट नहीं प्रेजेंट होगा तो CPS1 क्या करेगा, वो कार्बोमोइल फॉस्फेट को सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, तो यूरिया साइकिल रन ही नहीं कर पाएगी। तो इसलिए एन-एसिटाइल ग्लूटामेट क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्या हो रहा है, इसकी डेफिशिएंसी हो रही है, तो ये क्या होगा, किस तरीके से क्या इसकी जो है इशू कॉज होगा, अ सीवियर न्यूरोनल डिसऑर्डर विद फैटल कंसिक्वेंसेस। ये क्या है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव है। ट्रीटमेंट में स्ट्रक्चर एनालॉग एन कार्बोमोइल एल ग्लूटामेट एंड इट एक्टिवेट CPS1। तो ये मैंने यही बताया कि इसमें क्या हो रहा होता है कि ये CPS1 को एक्टिवेट कर रहा होता है, तो अगर ये नहीं प्रेजेंट होगा या इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसमें क्या होगा कि यूरिया साइकिल रन ही नहीं कर पाती है। ऑर्निथीन ट्रांसपोर्टर डेफिशिएंसी, तो जीन कौन सी है, ऑर्निथीन ट्रांसपोर्टर डेफिशिएंसी, ठीक है। इसमें इस जीन की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। ऑर्निथीन इज एक्यूमुलेटेड इन साइटोप्लाज्म। एच सिंड्रोम, हाइपर ऑर्निथीमिया, हाइपर एमोनीमिया एंड होमोसिस्टोलिनियूरिया, तो ये क्या होते हैं, ये डिसऑर्डर्स कॉज होते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन और डिग्रेडेशन किसके थ्रू हो रही होती है, जो हमारे पास एन-एसिटाइल ग्लूटामेट है वो एसिटाइल कोएंजाइम A और ग्लूटामेट के थ्रू फॉर्म्ड होता है बाय NAG सिंथेज एंजाइम, दैट इज एन-एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेज एंजाइम, और फिर इसकी दोबारा ब्रेकडाउन हो सकती है ग्लूटामेट और एसिटाइल CoA के अंदर बाय द NAG हाइड्रोलेज एंजाइम, यानी कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसके सिम्टम्स क्या है, जब अमोनिया का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है ब्लड के अंदर, हाइपर अमोनिया कॉज होता है, तो उसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, स्लरिंग स्पीच, ब्लरिंग विजन, कन्वर्जन्स, नोजिया, वॉमिटिंग, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स, मेंटल रिटार्डेशन, कोमा एंड डेथ्स। तो ये मेन कॉजेस हैं जिसमें अमोनिया का लेवल बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर हाई हो जाता है। देन वी हैव डायग्नोसिस, इंक्रीज लेवल ऑफ अमोनिया इन ब्लड एंड यूरिन, तो जब यूरिया साइकिल रन नहीं करेगी, यूरिया की फॉर्मेशन नहीं होगी, या फिर अगर एक भी एंजाइम वो उसमें डिफेक्ट आ रहा है तो उसमें क्या होगा कि अमोनिया का लेवल ब्लड में और यूरिन में बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि उसकी एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है। तो उसमें फिर हम इसको किस तरीके से अमोनिया के लेवल को कम कर सकते हैं, उसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, इस इशू को, डिसऑर्डर को, इंक्रीज ग्लूटामाइन इन CSF एक्सक्रीटेड इन यूरिन। अब क्या होगा कि जब अमोनिया का लेवल हाई होता है तो ये ग्लूटामेट को फॉर्म करती है अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ मिलके, तो ग्लूटामेट हमारे पास ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ग्लूटामेट और अमोनिया मिलकर ग्लूटामाइन की फॉर्मेशन करते हैं। ग्लूटामाइन हमारे पास एक नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट है। अगर हम ब्रेन के अंदर ग्लूटामाइन की अगर क्या होता है, ब्रेन में ग्लूटामाइन की फॉर्मेशन हो रही है तो उसमें क्या होगा कि वो अमोनिया जो है यूज किया जा रहा होता है विद द ग्लूटामेट। तो एट दैट केस क्या होता है कि ग्लूटामाइन की फॉर्मेशन की वजह से अमोनिया की क्या होता है, अमोनिया की यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाती है, और इसी के से अमोनिया जो है वो नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता रहता है, दैट इज ग्लूटामाइन, और उसका लेवल क्या होता है, कम होता रहता है। तो वो फिर जो है ना ग्लूटामाइन में कन्वर्ट होकर बॉडी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट किया जा सकता है। इसी से क्या होता है, ब्लड में जो यूरिया लेवल्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, यूरिया साइकिल इंटरमीडिएट्स एक्यूमुलेट इन ब्लड और फिर वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं। तो ये हमारे पास आज का टोटल टॉपिक था। होप सो दैट नाउ यू आर वेल नोन अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिया साइकिल। अल्लाह।